वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे और डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए बिना देरी के करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, निम्न योजनाओं की तिथि क्रमानुसार कीजिए। आपको लगाना है कि ठीक है पहले क्या हुआ था। दिया गया है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट योजना, माउंटबेटन योजना और फेवेल योजना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनकी डेट क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। इसके बहाने आप कम से कम सर्च तो करोगे थोड़ा सा जाके, अगर आपको नहीं पता है गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, बट डेट आप ही मुझे बताओगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिप्स मिशन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वेवेल योजना हुई थी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कैबिनेट मिशन योजना आती है, उसके बाद माउंटबेटन योजना जो है लास्ट में आती है, ठीक। तो यहाँ पे क्रम से लगाए तो यहाँ पे 1, 4 और 3, 2 और 3 सही बैठ जाता है, ठीक है। माउंटबेटन योजना सबसे लास्ट की थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित को वही कालक्रमानुसार लगाना है। अगस्त प्रस्ताव दिया है, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, क्रिप्स मिशन की योजना और वेवेल की योजना। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन की योजना आती है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे वेवेल की योजना आती है, उसके बाद मंत्रिमंडल मिशन की योजना सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। तो 1, 3, 4 2 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। डेट आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट्स में, ये अगस्त प्रस्ताव कब पारित होता है, वेवेल की योजना कब आई थी, तभी आपको लर्न होगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को तिथि क्रम अनुसार सही स्थान पर रखिए। सवर्ण विज्ञान आंदोलन, खिलाफत, असहयोग और भारत छोड़ो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है खिलाफत आंदोलन आ जाएगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, फिर यहाँ पे सवर्ण विज्ञान आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन तो सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे तो आप ऑप्शन देखिए पता लगा सकते हो, भारत छोड़ो सबसे लास्ट में है, फोर्थ सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है प्रश्न ऐसा आता है कि आप ऑप्शन देख के भी पता लगा सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड दे रखा है, चोरा चोरी की घटना, चंपारण आंदोलन और मोपला विद्रोह। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले चंपारण आंदोलन होता है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर क्या होता है चोरा चोरी की घटना होती है और फिर मोपला विद्रोह तो लास्ट में आ जाएगा। 1 मिनट, मोपला विद्रोह जो है, 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पे होगा चंपारण आंदोलन होता है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, उसके बाद मोपला विद्रोह होता है, ठीक। उसके बाद होता है चोरा चोरी की घटना। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। मोपला विद्रोह जो है चोरा चोरी की घटना से पहले हो जाती है। निम्नलिखित घटनाओं को वो उनके कालक्रम अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट दी गई है, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट और यहाँ पे सवर्ण विज्ञान आंदोलन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर की तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आ जाती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सवर्ण विज्ञान आंदोलन आ जाएगा, उसके बाद क्या होता है गांधी इरविन पैक्ट आ जाता है और फिर पूना पैक्ट लास्ट में आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित का सही कर्म नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला, वेवेल प्लान, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला पहले आता है, ठीक है, वेवेल प्लान आता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आती है और माउंटबेटन योजना तो सबसे लास्ट में आती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। सॉरी। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो गृह शासन आंदोलन बिल्कुल सही हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में थे,
यह भी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का क्या है? अंबिका चंद्र मजूमदार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 से आपको मिलाना है। ऐसे योग आंदोलन कब होता है? 1920 में होता है। सविनय विज्ञान आंदोलन की बात करें यह 1930 में आ जाएगा। जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन था 1 मिनट रुकिए, 1937 में होता है ये, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन क्योंकि 1942 का है। यहाँ पे बात की ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 से वही आपको मिलाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का है जो, ठीक है, वो लॉर्ड मिंटो ने दिया था, मतलब उनके शासनकाल में था। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये प्रांतीय स्वायत्तता थी इसमें। लखनऊ समझौते की बात करते हैं तो 1916 का हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या होता है? यहाँ पे द्वैध शासन पद्धति का आरंभ होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाइए। कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और पूना पैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन पहले आता है, फिर आता है पूना पैक्ट, फिर उसके बाद क्या आता है? क्रिप्स मिशन आएगा, फिर कैबिनेट मिशन तो लास्ट में आता है। तो 2 4 3 1 बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन और शिमला कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाएगा? सबसे पहले पूना पैक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यहाँ पे आता है शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद कैबिनेट मिशन तो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 1 2 4 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। विचार कीजिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, पीछे सबसे ज्यादा पूछता है। कथन में क्या है? उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। कारण क्या है? उनकी जो दृष्टि थी वो वैज्ञानिक थी। क्या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर आर सही है ए गलत है? आपको यह बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ए तो यहाँ पे गलत है क्योंकि उपनिषदों के प्रति नेहरू जी की श्रद्धा नहीं थी, ठीक है, यह गलत है क्योंकि उनकी श्रद्धा थी। तो ए तो गलत हो जाता है। लेकिन आ सही है कि जो नेहरू जी थे उनकी दृष्टि कैसी थी? क्योंकि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो ए गलत है, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? यह वाक्य किसने कहा है? जेम्स मैकडोनाल्ड ने, विंस्टन चर्चिल ने, क्लीमेंट एटली ने, या फिर लॉर्ड वेवेल ने? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यह कथन कहा है किसने? क्लीमेंट एटली ने कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? तो यह वाक्य किसने कहा है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाना है। अमृतसर घटना, चोरी चोरा घटना, चंपारण आंदोलन और मोपला विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो वो चंपारण आंदोलन होता है, फिर अमृतसर की घटना होती है और फिर मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह के बाद मैंने आपको बताया था चोरा चोरी कांड होता है, ठीक है। तो सी ए डी बी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। इसमें भी घटनाओं को लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लखनऊ समझौता ही आएगा यहाँ पे, उसके बाद पूना समझौता होता है, फिर यहाँ पे सविनय विज्ञान आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी होती है और लास्ट में गांधी इरविन समझौता आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। एक मिनट, यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। लखनऊ समझौता यहाँ पे सबसे पहले आता है, ये बात सही है। फिर इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, यह भी सही है। उसके बाद पूना समझौता होता है, ठीक है। और उसके बाद सविनय विज्ञान आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी होती है। तो ये तो क्रम से लगे हुए हैं, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी घटनाओं को लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे खुशरवे एवं बुलकानन की भारत यात्रा आएगी। उसके बाद दलाई लामा का भाग कर भारत आना,
वो दलाई लामा जो है भाग के भारत आते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन 2 आ जाता है। फिर चाउ एंड लाई का भारत में आगमन होता है तो 3, और गोवा मुक्ति तो लास्ट में होती है तो 1 लास्ट में जाएगा। मतलब 4, 2, 3, 1 बिल्कुल सही बैटर ऑप्शन डी मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कृषक दिवस मनाया जाता है। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो जब उनके गुरु की बात होती है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, CR दास। ठीक है, तो यहीं के साथ हम क्या करते हैं, अपना लेक्चर समाप्त कर देते हैं आज का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप PCS, RO, BO, LT गेट, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है, तो इन नंबरों पर जो है मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक